भाई मार्वल ने मार्केटिंग का गेम ही पलट दिया है। आज तक तुम लोगों ने देखा होगा कि एक ट्रेलर के लिए हम मंथ्स वेट करते हैं। सुबह 6 बजे उठकर रिफ्रेश कर रहे होते हैं कि भाई टीजर ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे के लिए मार्वल ने गेम ही अलग कर दिया है। एक नहीं 4 ट्रेलर रिलीज करेंगे ये लोग। और मैं कोई फैन थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ये हॉलीवुड रिपोर्टर की ऑफिशियल न्यूज़ है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई साहब मार्वल 4 ट्रेलर रिलीज कर सकता है। लेकिन इसमें भी ना डिज्नी का एक स्कैम छुपा हुआ है। इसमें थोड़ा सा कैच है, बताता हूँ क्या चीज़ है। अगर आपको चारों ट्रेलर देखने हैं ना, तो आपकी जेब बहुत ज़्यादा ढीली हो जाएगी। बार बार आप लोगों को एक मूवी रिपीट पे देखनी पड़ेगी। तो क्या मार्वल डेस्परेट हो गया है, या फिर आरडीजे के डूम को इंट्रोड्यूस करने के लिए भाई ये जीनियस टेक्निक है। आज इन सबको ब्रेक डाउन करेंगे और मार्वल की सिनेमा को ब्रेक कर देने वाली स्ट्रैटेजी को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या ये हिट है या फ्लॉप है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर इंडिया। मैं हूं शिवा मौर्य, आप लोगों का दोस्त, और आज बात करेंगे डूम्सडे की एंट्री की, यानी कि हमारे डूम्सडे की मार्केटिंग प्लान्स की। देखो, सीन ये है कि इस साल दिसंबर में डिज्नी ने सबसे बड़ी मूवी फायर एंड एशेस को रिलीज़ करना है। अब डिज्नी की ये जो फायर एंड एशेस मूवी है कल ही आने वाली है, जेम्स कैमरॉन की। और इस मूवी को हिट करवाने के लिए उन्होंने अवतार 1 से मेहनत तो करी है, लेकिन एक चीज़ और उन्होंने यहाँ पे डाल दी है कि इसी मूवी में इंटीग्रेट करके उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाना है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक डिज्नी ने थिएटर्स में 4 अलग अलग ट्रेलर्स भेजे हैं। और भाई एवेंजर्स डूम्सडे के लिए ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये काम कैसे करेगा, आइए इसको समझते हैं और पूरी गणित समझते हैं इसकी। देखो, प्लान सिंपल है लेकिन ईवल है। अगर आप अवतार फायर एंड एशेस पहली ओपनिंग डे में देखने जाते हो, यानी कि 19 दिसंबर के आसपास, तो आपको ट्रेलर 1 दिखाया जाएगा। सेकेंड वीक में जाते हो तो ट्रेलर 2, थर्ड वीक में ट्रेलर 3 और फोर्थ वीक में ट्रेलर 4। मतलब ये सोचो कि आपको एवेंजर्स डूम्सडे का हर ट्रेलर अलग अलग देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि डिज्नी अवतार को थिएटर में कम से कम 3 से 4 वीक रखने वाली है, और मार्वल इसके लिए बहुत सारा पैसा खींच ले जाएगा। यूट्यूब पर ट्रेलर आते आते शायद डिले हो जाए या 1-2 हफ्ते के बाद आए, तो भाई हार्डकोर फैंस, उनके पास थिएटर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन सवाल यह है कि इन 4 ट्रेलर्स में दिखाया क्या क्या जाएगा। क्या ये सिर्फ सेम ट्रेलर्स अलग अलग कट्स में होंगे? आई डोंट थिंक सो। मेरी थ्योरी है कि मार्वल यहाँ पर्सपेक्टिव गेम खेलने वाला है। याद है इन्फिनिटी वॉर में कैसे अलग अलग टीम्स आई थी? थॉर विद गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, टोनी विद स्पाइडी ऑन टाइटन्स, और एक कैप इन वाकांडा। मुझे लगता है ये 4 ट्रेलर्स अलग अलग टीम्स के पर्सपेक्टिव से दिखाए जाएंगे। ट्रेलर 1 शायद फैंटास्टिक 4 के पर्सपेक्टिव से होगा, ट्रेलर 2 थंडरबोल्ट्स या स्ट्रीट लेवल हीरोज के पर्सपेक्टिव से होगा, ट्रेलर 3 में डॉक्टर स्ट्रेंज और कॉस्मिक हीरोज होंगे, और ट्रेलर 4 में विलन के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े एलिफेंट इन द रूम की, और मैं अपनी और अशरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। सबको लग रहा था कि भाई वेरिएंट होगा, लेकिन मार्वल इतना सिंपल गेम नहीं खेलेगा। एक थ्योरी है जो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा क्रेजीली वायरल हो रही है, और अगर ये सच हुई तो दिमाग हिल जाएगा। याद करो एवेंजर्स एंड गेम के क्रेडिट्स, वहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें सिर्फ साउंड टैन 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 सुनाई दिया था, और केविन फाइगी ने कहा था कि टोनी स्टार्क के लिए ट्रिब्यूट है, आयरन मैन 1 का जो सूट बना रहा है उसके लिए। लेकिन व्हाट इफ ये ट्रिब्यूट नहीं, ये फोरशैडोइंग थी। सोचो अगर ये आवाज़ टोनी की नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम की हो, जो कि अपना मास्क बना रहा है। मल्टीवर्स में एक टाइमलाइन ऐसी आ सकती है जहां टोनी उस केव में हीरो बनकर नहीं बल्कि विलन बनकर निकले, जहां उसे टेक्नोलॉजी लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को ऑर्डर में लाने के लिए यूज़ करनी पड़े। एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी का एक डायलॉग जो डिलीट कर दिया गया था, वो कुछ कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है। आई एम द मैन हु किल्ड द एवेंजर्स। शायद डूम्सडे में हमें वही टोनी मिलेगा। तो टोनी जिसने एंड गेम में स्नैप करके पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को बचाया था, उसको पावर का नशा चढ़ गया है। ये 4 ट्रेलर शायद हमें वो ट्रांजिशन दिखाएं फ्रॉम स्टार्क टू डूम। अब ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है अभी के लिए। ट्रेलर्स के ऊपर ट्रेलर्स तो 4 दिखाए जाएंगे, ये रिपोर्ट पक्की है। और थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक न्यूज़ आई है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल सितंबर 2026 में एवेंजर्स एंड गेम को भी रिलीज़ करने वाले हैं, और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि एवेंजर्स एंड गेम के इस बार के पोस्ट क्रेडिट सीन काफ़ी ज़्यादा
अलग होंगे जो कि उसको सीधे सीधे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करेंगे। मार्वल चाहता है कि नई ऑडियंस आए। जेन अल्फा उस वक्त छोटी थी, लेकिन अब वो थिएटर्स में आके इस मूवी के ग्रैंड फिनाले को फील कर सकती है, सीक्रेट वॉर्स को फील कर सकती है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि डिज्नी और मार्वल अब नॉर्मल मार्केटिंग से बोर हो चुके हैं। 4 ट्रेलर अवतार के साथ टाई अप करके एंड गेम री रिलीज, ये सारी ही चीज़ें एवेंजर्स डूम्सडे के लिए मूवी नहीं बल्कि उसको एक इवेंट बनाने वाली हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप ट्रेलर देखने के लिए अवतार के टिकट्स खरीदोगे या फिर यूट्यूब पर लीक होने का वेट करोगे? भाई मैं जानता हूँ कि ऐसे बंदे भी होंगे हमारे आसपास जो पहले वीक जाएंगे, दूसरे वीक जाएंगे, तीसरे वीक जाएंगे, चौथे वीक जाएंगे। स्पाइडरमैन नो वे के होम के टाइम पे मैं ये चीज़ देख चुका हूँ। लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो ट्रेलर्स को रिकॉर्ड करके ले आएंगे। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ऐसा होगा, ट्रेलर्स को लीक करेंगे या फिर लोग यूट्यूब पे उनके ऑफिशियली आने का वेट करेंगे। वेल, तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो? अगर तुम ऐसी ही मज़ेदार पॉप कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ जानना चाहते हो और एवेंजर्स डूम्सडे के सारे निट पिकिंग करना चाहते हो और सीक्रेट वॉर की कहानी जानना चाहते हो, जो कि मैं अभी शॉर्ट की पूरी सीरीज़ में बताने वाला हूँ, तो सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि अवतार फायर एंड एशेस देखने वाले हैं। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सुपर इंडिया एंड शिवा मौर्य।